अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। हुकूमत ने बिजली और गैस के बिलों की अदायगी में 3 माह की छूट दे दी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं अवाम बिजली और गैस के बिल 3 माह की ताखिर से जमा करा सकते हैं। यूटिलिटी बिल जमा करवाने में ताखिर का नुकसान हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। तमाम खुर्दनी अशिया पर ड्यूटी खत्म कर दी गई। मुतासरा कारोबारी हजरात के लिए 5 बड़े फैसले कर लिए गए। छोटे कारखानों के मुतासर मुलाजमीन के लिए 100 अरब रखे गए हैं। हुकूमत का तामीराती सनत को हिकमत अमली से खोलने का फैसला। वजीर आजम कल तामीराती शोबे के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं ये ना हो कोरोना से बचाते बचाते लोगों को भूख से मरने से ना बचा सके। 1 करोड़ 20 लाख घरानों को 12,000 रुपए इमदाद देंगे। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव दूसरे ममालिक के निस्बतन कम है, जो मौजूदा वसाइल से वबा पर काबू पा लेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद जाँ बाग, मौत 32 हो गई। हैदराबाद में 65 साल मरीज चल बसा। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 2360 तक जा पहुंची। पंजाब में 914, सिंध में 743, केपी में 276 मरीज, गिलगित बल्तिस्तान में 187, बलोचिस्तान में 169, इस्लामाबाद में 62 और आजाद कश्मीर में 9 अफराद मुतासर। स्पेन में कोरोना वायरस से अमवात 10,000 से बढ़ गई। मजीद 616 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 1,10,000 अफराद मुतासिर। बेल्जियम में मजीद 183 अफराद चल बसे। अमवात 1,000 से बढ़ गई। ईरान में मजीद 124 अफराद जाँ बहाक। अमवात 3,160 हो गई। मोहलिक वायरस दुनिया भर में 48,290 जिंदगियां निकल गया। 9,50,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। 2 लाख सेहतियाब। कोरोना वायरस एक रोज में 1,000 से ज्यादा अमरीकियों की जिंदगियां निकल गया। मरने वालों की तादाद 5,113 हो गई। 2,15,000 अफराद मुतासिर। सदर ट्रंप और अरकान कांग्रेस ने चीन पर कोरोना से मुतालिक हकायक छिपाने का इल्जाम लगा दिया। कहा अगर वबा की सफाकियत का पहले इल्म हो जाता तो बेहतर इक़दाम कर लेते। इटली में कोरोना से अमवात 13,000, फ्रांस में 4,000, बरतानिया में 2,300 से बढ़ गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस को शिकस्त देने वाले पहले नौजवान याया जाफरी ने अपना प्लाज्मा अतिया कर दिया। माहिर अमराज खून डॉक्टर साकिब अंसारी कहते हैं कि अगर हुकूमत ने इजाजत दी तो प्लाज्मा को एंटीबॉडीज में तब्दील करके कोरोना के मरीजों को लगाया जाएगा। 90% मरीजों को प्लाज्मा की जरूरत नहीं। पाकिस्तान जल्द वेंटिलेटर बरामद करने वाला मुल्क बन जाएगा। इंजीनियरिंग काउंसिल ने वेंटिलेटर्स के 48 डिजाइन मौसूल कर लिए। 2 डिजाइन मंजूर करके ड्रैब को भिजवा दिए गए। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की नस्क के दौरे पर गुफ्तगू। कहते हैं कि नस्क ने कोरोना किट्स और सैनिटाइजर भी बना लिए। चंद हफ्तों में 1.5 लाख कोरोना टेस्टिंग किट्स बनाने के काबिल हो जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान से मावन ख़ुसूसी बराए उमूर नौजवान उस्मान डार की मुलाकात। वजीर आजम को कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन और अदाद शुमार पर ब्रीफिंग। उस्मान डार ने बताया 24 घंटे में 2,80,000 नौजवानों ने टाइगर फोर्स में रजिस्ट्रेशन कराई है। वजीर आजम का नौजवानों के जबरदस्त रिस्पांस पर इज़हार मुसर्रत। कहा मुल्क के नौजवानों से इसी किस्म के जज्बे की उम्मीद थी। फोर्स की तश्कील जल्द मुकम्मल की जाए। कराची एक्सपो सेंटर में कोरोना के मरीजों के लिए 1200 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि कोरोना के खिलाफ विफाकी और सूबाई हुकूमतों समेत तमाम इदारों का ताउन मिसाली है। तिब्बी अमला और अज़कार कोरोना के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं।
راولپنڈی میں ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں 6 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق، پولیس نے پوری گلی کو سیل کر دیا۔ متاثرہ خاندان نے 4 روز قبل چکوال میں جنازے میں شرکت کی تھی۔ پشاور کے محلہ حدہ گنج میں عمرے سے واپس آنے والی خاتون میں کرونا کی تصدیق، خاتون کے گھر دعوت میں کئی افراد نے شرکت کی تھی، پولیس نے پورے علاقے کو سیل کر دیا۔ پاکستان نے بھارت کا تنظیم نو جموں کشمیر آرڈر سختی سے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے کی بھارتی کوششوں کی مذمت۔ ڈاکٹر عائشہ فاروقی کہتی ہیں کہ بھارتی اقدام عالمی قوانین اور چوتھے جنیوا کنونشن کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ عالمی وبا کی آڑ میں بھارت ہندوتوا کے نظریے کو مزید فروغ دے رہا ہے۔ عالمی برادری بھارت کو کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے سے روکے۔ ڈینیل پرل قتل کیس میں مجرم احمد عمر شیخ کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل۔ سندھ ہائی کورٹ نے 18 سال بعد چاروں ملزمان کی اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا۔ احمد عمر شیخ قتل کے الزام سے بری، اغوا کا الزام ثابت۔ عدالت کا 3 ملزمان کو رہا کرنے کا حکم۔ امریکی صحافی ڈینیل پرل کو 2002 میں کراچی میں قتل کیا گیا تھا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان پر اختتام، 1277 پوائنٹس اضافے سے 30,000 کی حد بحال ہو گئی۔ 100 انڈیکس 35,782 کی سطح پر بند ہوا۔ سینئر صحافی سید علی اختر رضوی مختصر علالت کے بعد 81 برس کی عمر میں لندن میں انتقال کر گئے۔ علی اختر رضوی عارضہ قلب کی وجہ سے لندن کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ مرحوم 2011 سے بطور ایڈوائزر کرنٹ افیئرز اپنا نیوز سے وابستہ تھے اور مینیجنگ ڈائریکٹر اب تک فہد شاہ کے ایڈوائزر کے فرائض بھی انجام دے رہے تھے۔ مرحوم کو لندن میں ہی سپرد خاک کیا جائے گا۔ اور بار بار ہاتھ دھونا، کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ کورونا کے خلاف جنگ میں بچے بھی میدان میں، اب بھی اپنا پیغام ہمیں بھجوائیں اور دنیا تک پہنچائیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جان لی، ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کورونا وائرس سے متعلق اجلاس منعقد کیا گیا۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں درست اور حقائق پر مبنی ڈیٹے کی دستیابی نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ بات کرتے ہیں نمائندہ اب تک عامر سیال سے۔ عامر سیال بتائیے گا، وزیر اعظم نے ڈیٹا کی دستیابی کے حوالے سے کیا کہا ہے؟ جی، آج جو وزیر اعظم کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے اس بیماری کے حوالے سے، تاکہ جتنا یہ ریلائبل ڈیٹا ہوگا اتنا بہتر ہوگا اس کے تدارک کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں۔ آج وزیر جو منصوبہ بندی ہیں اسد عمر نے، انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ کرونا وائرس کے باعث جو صورتحال ہے اس میں پنجاب سے سندھ اور بلوچستان کو گندم کی بلا تعطل کی ترسیل جاری ہے، اور جو صنعتی یونٹس ہیں ان کو چلانے کے حوالے سے بھی مختلف اقدامات سے انہوں نے آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ جو سی پیک کے منصوبے ہیں ان پہ پیش رفت کے حوالے سے بھی انہوں نے آگاہ کیا، اور وفاق اور صوبوں کے درمیان جو اس میں کوآپریشن چل رہی ہے کوارڈینیشن کی بہتری کے لیے، اس کے اقدامات پہ بھی انہوں نے آگاہ کیا۔ آج کمیٹی کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے مختلف طبی سامان ہے وہ آ رہا ہے، اور جو اس ٹائم جو میڈیکل سہولیات ہیں وہ کافی بہتر ہو چکی ہیں، اور جو نئے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بریفنگ کی گئی۔ وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ تمام جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس میں رابطے کو بہتر بنایا جائے، اور جو ڈیٹا ہے یہ مصدقہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی بر وقت جو ہے خدمت کی جا سکے اور ان کی مشکلات کا ازالہ کیا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ رکھنے کے لیے عامر سیال آپ کا شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تعمیراتی صنعت کو حکمت عملی سے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل تعمیراتی شعبے کے لیے بڑے پیکج کا اعلان کریں گے۔ ٹیکس ریفنڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ کورونا سے بچاتے بچاتے لوگ بھوک سے مر جائیں۔ پاکستان میں کورونا کا پھیلاؤ دوسرے ممالک کی نسبت خاصا کم ہے، دیکھیے اس بارے میں یہ رپورٹ۔
वजीर आज़म इमरान खान ने टैक्स रिफंड तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मजदूरों को बेरोजगारी से बचाने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। लॉकडाउन को 2 हफ्ते बढ़ाया गया है। एहसास प्रोग्राम के जरिए गरीब घरानों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख घरानों को एहसास प्रोग्राम से पैसे पहुंचाएंगे। लेकिन जो डेली वेजर है, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, जिसकी अक्सरियत है, उसके लिए हम पूरे एहसास प्रोग्राम के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि हम इन गरीब घरानों तक पहुंच जाएं। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान में दीगर ममालिक की निस्बत कोरोना का फैलाव कम है। उम्मीद है कि हम कोरोना का फैलाव रोकने में कामयाब हो जाएंगे। एक तरफ हमने देखना है कि कोरोना ना फैले, और उसके लिए अभी तक माशाअल्लाह अल्लाह का खास करम है कि जो ट्रैजेक्टरी बाकी मुल्कों में है, पाकिस्तान में वो ट्रैजेक्टरी नहीं है। हमारे अभी भी बड़ी जिस रेट पे कोरोना फैल रहा है, वो इंशाअल्लाह हमारे पास जो वसाइल अब तक है उस पे हम काबू पा लेंगे। वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुल्क में सनत का फरोग हुकूमत की तरजीह है। 1960 पाकिस्तान में इंडस्ट्री का सबसे सुनहरी दौर था। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कल बहुत बड़े पैकेज का ऐलान करूंगा। सड़कें बनेंगी तो सीमेंट इंडस्ट्री भी चलेगी और कोरोना फैलने का खदशा भी कम होगा। हमारा ये ख्याल है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, सड़कें बनेंगी तो उनमें कोई कोरोना का डर नहीं, क्योंकि वहाँ कोई लोग जमा नहीं हुए, वो एक प्रोसेस है, उससे सारा चलेगा। सीमेंट इंडस्ट्री चलेगी। जो चीजें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए मदद करती हैं, उन सारी सबको हम चलने देंगे। इससे कबल मुशीर खजाना हफीज शेख ने अपने खिताब में कहा कि 200 अरब रुपए की गंदम खरीदी जा रही है। 100 अरब रुपए रिफंड किए जा रहे हैं। छोटे कारखानों के लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं। बिजली और गैस के बिल 3 माह में अदा किए जा सकेंगे। बिजली और गैस के बिल फौरी तौर पर अदा करने की जरूरत नहीं। और अब आपको बताएं कि लाहौर थाना मुगलपुरा के हदूद में लगे नाके पर तैनात एहलकार कोरोना वायरस से मुतासर हो गया है। कांस्टेबल फजल करीम पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह में कायम अस्पताल में जेर इलाज है। अली चौधरी हमारे साथ। जी अली चौधरी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस हुकाम की जानिब से नाके लगाए गए हैं, जिसके में जो अब ये देखने में आया है कि थाना मुगलपुरा की हदूद में लगे नाके पर तैनात एहलकार ड्यूटी देते हुए कोरोना वायरस की बीमारी में जो मुब्तला हो गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक कांस्टेबल फजल करीम को जो है पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह में कायम अस्पताल में भिजवा दिया गया है, जिसमें जो है जैसे ही अब तबीयत खराब होने पर दीगर एहलकारों की जानिब से उनको अस्पताल लेके जाया गया, तो डॉक्टरों की जानिब से तशखीस की गई कि एहलकार को कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस का वो शिकार हो चुका है, जिसके बाद जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जिस पर जो है पुलिस अफसरान की जानिब से एहलकारों को हदायत की गई है कि वो शहरियों से फासला रखकर जो उनकी रहनुमाई करें, उनको जो है अपने फराइज अंजाम दे। जबकि जो है ये एक एहलकार था जो कि नाके के ऊपर जो है उस ड्यूटी का अंजाम दे रहा था, शहरियों की चीजों में महफूज बनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसे खुद जो है कोरोना वायरस का वो शिकार हो चुका है। आपने अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया।